बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं सैंडविच मेकर के अंदर वेजिटेबल सैंडविच विदाउट ब्रेड के, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 1.5 कप मैदा, 3 चम्मच धनिया कटा हुआ और 3 मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। 1 कप तकरीबन ये चिकन है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया है। एक छोटी सी गाजर मैंने बारीक काट ली है। ये तकरीबन आधी आधी प्याली है और आधी प्याली ही इसमें शिमला मिर्च है जो मैंने बारीक काटी हुई है। 3 अंडे, 1/2 कप ऑयल, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और ये चम्मच का चौथा हिस्सा हमारे पास है मीठे सोडे का, और ये आधी चाय का चम्मच से भी कम थोड़ी सी काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है। अब हम इन सारी चीज़ों को बॉल के अंदर मिक्स करेंगे। ये 3 अंडे मैंने बॉल के अंदर तोड़ लिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपस में। ये अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल मिक्स करेंगे और इनको फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये अंडा और ऑयल हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मैदा भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना हमारा ज़रूरत है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें सारे स्पाइस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम बारी बारी ये सारी वेजिटेबल जो हैं वे इसमें डालेंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। हमने इसकी तैयारी में सिर्फ 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। आप इस वक्त इसका नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लें। और अब हम इसके सैंडविच तैयार करेंगे सैंडविच मेकर में। चला दी सैंडविच मेकर को अब हम ऑयलिंग कर लेंगे। बिल्कुल हल्की हल्की ऑयलिंग करनी है, ज़्यादा नहीं। हमने इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच जो है इसके अंदर सही आ जाएगा। ये सारा बैटर हमने सैंडविच मेकर में डाल दिया है। अब हम तकरीबन इसको 6 मिनट के लिए बंद कर देंगे और 6 मिनट बाद इनको चेक करेंगे। ये देखिए हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। हमने इसको 6 मिनट के बाद इसको खोला है। आप इसको चेक कर लें टूथपिक की मदद से कि अंदर से कच्चा तो नहीं फील हो रहा, लेकिन मेरे ये सैंडविच जो हैं वो पक चुके हैं। अगर आपको थोड़े कच्चे लगें तो आप दोबारा 1 या 1.5 मिनट के लिए आप इनको लगा सकते हैं। ये उसके लिए काफ़ी होंगे। अब हम इनको निकालेंगे और इसी तरह से सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये हमारे चिकन वेजिटेबल सैंडविच तैयार हो रहे हैं। इसी बैटर को हम ये केक वाले सांचे में डालेंगे और इसके साथ हम पतीले के अंदर केक भी तैयार कर लेंगे। ये सांचे के अंदर मैंने ये बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं इसको सारे को ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद इसके अंदर मैं अब ये बैटर डाल दूँगी। ये बैटर मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसको 2-3 दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये दरमियान में से फूल ना जाए। अब हम इसको प्री हीट और कुकर के अंदर रखेंगे बनाने के लिए।
अब हम इसको कुकर के अंदर रख देंगे। ये गर्म हो चुका है। अब हम इसको बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। पहले हम 3-4 मिनट इसकी आग थोड़ी तेज़ करेंगे। जब ये अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगा ऊपर तक, तो फिर हम इसकी आग को कम करके 10 या 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। दरमियान में हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे चिकन वेजिटेबल सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं और चिकन वेजिटेबल हमारा केक भी तैयार हो चुका है। इसी बैटर को अगर आप चाहें तो किसी भी फ्राई पैन में एज ए पैन केक भी आप इसको बना सकते हैं। और बच्चे ये बड़ी आसानी से बड़े खुश होकर स्कूल में अपने लंच बॉक्सेस के लिए लेके जा सकते हैं। और घर में भी बच्चे ये बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि इनमें स्पाइस इतना तेज़ नहीं है। अब हम केक को निकाल कर स्लाइस करते हैं। प्लेट में मैंने इसको उल्टा लिया है। अब हम इसका बटर पेपर उतारेंगे। और अब हम इसके स्लाइस काट लेंगे जितना आप चाहते हैं। वेजिटेबल केक एंड सैंडविच तैयार हैं। देखने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और जायका भी इनका ज़बरदस्त है। बच्चे इनको यकीनन बहुत पसंद करेंगे। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। ये केक को हमारे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं टोटल। पहले हमने 4 मिनट इसकी फ्लेम हाई रखी थी, उसके बाद हमने स्लो कर दी थी। और हमारे सैंडविच को तैयार होने में टोटल तकरीबन 7 मिनट लगे हैं। आप ये अपने घर में रेसिपी तैयार करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द ही मिल सके। शुक्रिया।